नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। पूरे बिहार को लंबे वक्त से इंतजार था कि सीएम सम्राट चौधरी की नई कैबिनेट का विस्तार कब होगा और आज पटना के गांधी मैदान में 32 नए मंत्रियों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली और बिहार को नए मंत्री मिल गए। पूर्व से ही जेडीयू के 2 मंत्रियों ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी और सीएम सम्राट चौधरी के अलावा कुल मिलाकर 35 मंत्री हो गए बिहार कैबिनेट में। लेकिन आपको पता है कि बिहार की राजनीति किसके इर्द गिर्द घूमती है? बिहार की आम जनता या फिर बिहार की राजनीति का जो ढर्रा रहा है वो हमेशा से ऐसा रहा है कि लोग अपने इलाके, समाज या फिर क्षेत्र के हिसाब से, अपने तबके के हिसाब से विकास की गति उसी को समझते हैं जो जाति पर आधारित होती है। यानी कि लोगों को यह लगता है कि हमारी जाति से अगर किसी को प्रतिनिधित्व का मौका मिल रहा है तो हमारे समाज को सरकार आगे बढ़ा रही है या फिर जो भी पार्टी है वो आगे बढ़ा रही है। और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है। वर्ग को और जाति को साधने की पूरी कोशिश की गई है। बिहार के हर तबके और तकरीबन हर जाति जो भी मुख्य तौर पर असर करती है बिहार की राजनीति में, उसको शामिल करने की कोशिश की गई है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि नीतीश कुमार और लालू यादव के बाद, यानी कि इनके स्टाइल की सोशल इंजीनियरिंग के बाद बिहार में बीजेपी किस तरह की सोशल इंजीनियरिंग कर रही है और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार में जो लोग मंत्री बने हैं वो किन किन समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सामान्य वर्ग की, यानी कि जनरल कैटेगरी की, जहां से 9 मंत्रियों को शामिल किया गया है। और आपको बता दें कि इसमें से भी राजपूत समाज से सबसे ज्यादा मंत्री लिए गए हैं, क्योंकि इस बार के विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड रहा कि तकरीबन 30 विधायक जो हैं वो राजपूत समाज से जीत कर आए और इसका असर अब कैबिनेट में दिखाई भी दे रहा है। आपको बता दें कि राजपूत समाज से 4 मंत्री बनाए गए हैं, जिनमें संजय टाइगर, श्रेयसी सिंह, लेसी सिंह और संजय कुमार सिंह हैं। वहीं भूमिहार समाज से 3 मंत्री हैं, जिनमें विजय चौधरी जो कि डिप्टी सीएम हैं, विजय कुमार सिन्हा और इंजीनियर कुमार शैलेंद्र को शामिल किया गया है। ब्राह्मण समाज से 2 मंत्री हैं, जिनमें मिथिलेश तिवारी और नीतीश मिश्रा हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो सीएम सम्राट चौधरी स्वयं अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी से आते हैं। सीएम सम्राट समेत ओबीसी वर्ग के कुल 11 नेताओं को कैबिनेट में जगह मिली है। यादव समाज से रामकृपाल यादव मंत्री बने हैं। पहले से डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव को मिलाकर कुल 2 यादव चेहरे सरकार में हैं। कुर्मी समाज से श्रवण कुमार और निशांत कुमार को मंत्री बनाया गया है। कुशवाहा समाज से भगवान सिंह कुशवाहा और दीपक प्रकाश को जगह मिली है। खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी इसी समाज से आते हैं। चंद्रवंशी समाज से प्रमोद चंद्रवंशी मंत्री बने हैं। कलवार समाज से दिलीप जायसवाल को मंत्री बनाया गया है और सूरी समाज से अरुण शंकर प्रसाद और श्वेता गुप्ता भी मंत्री बने हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी को भी साधने की पूरी कोशिश की गई है। मल्लाह निषाद समाज से रमा निषाद और मदन सहनी को मंत्री बनाया गया है। धानुक समाज से दामोदर रावत और शीला मंडल को जगह मिली है। गंगोता समाज से बूलो मंडल मंत्री बने हैं। तेली समाज से रामचंद्र प्रसाद मंत्री बनाए गए हैं और कानू समाज से केदार गुप्ता मंत्री बनाए गए हैं। वहीं दलित वर्ग की बात करें तो दलित वर्ग को सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व अकेला मिला है। दलित वर्ग से कुल 7 मंत्री शामिल किए गए हैं। पासवान समाज से लखेंद्र पासवान और संजय पासवान हैं। रविदास समाज से नंद किशोर राम और सुनील कुमार हैं। मुसहर समाज से रत्नेश सदा और संतोष कुमार सुमन हैं। पासी समाज से अशोक चौधरी को मंत्री बनाया गया है। मुस्लिम समुदाय से सिर्फ जमा खान ऐसे हैं जिन्हें मंत्री पद दिया गया है। तो कुल मिलाकर सामान्य वर्ग में देखें तो राजपूत के 4 मंत्री हैं, ब्राह्मण समाज से 2 मंत्री, मुस्लिम के 1, जमा खान, ओबीसी यादव 2, ओबीसी कुर्मी 2, ओबीसी कुशवाहा और कोयरी 3, ईबीसी में चंद्रवंशी समाज से 1, ओबीसी में कलवार समाज से 1, ईबीसी में कानू समाज से 1, सूरी समाज से 2, ईबीसी में तेली समाज से 1, मल्ला या फिर निषाद समाज से 2,
धानुक समाज से 2, गंगोता से 1, पासवान 2, रविदास 2, मुजहर 2 और पासी 1। तो कुल मिलाकर ये पूरी की पूरी जो गणित है, जातीय गणित, वो फिलहाल बिहार कैबिनेट की गणित है। यानी कि बिहार कैबिनेट में जो नए मंत्रियों ने आज शपथ ली है, आपने जाना कि वो कौन कौन से समाज से आते हैं। कुल मिलाकर सम्राट चौधरी की कैबिनेट में तकरीबन सभी समाज के लोगों को हिस्सेदारी मिली है। वो अपने क्षेत्र और समाज का प्रतिनिधित्व करेंगे। बिहार में हालांकि राजनीति जाति पर आधारित होती है। कई जगह लिखा जाता है, बोला जाता है कि बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा प्रभाव जाति का होता है। लोग पहले ये देखते हैं कि हमारी जाति से कौन लोग आ रहे हैं, उनको उसी हिसाब से वोट किया जाता है। और बिहार कैबिनेट का जब विस्तार हुआ, जब नई कैबिनेट बनी है, तब भी इस बात का ख्याल रखा गया है कि अलग अलग जातियों से लोगों को प्रतिनिधित्व का मौका दिया जाए, मंत्रालय दिया जाए, ताकि उन समाज के लोगों में किसी भी तरह की कोई निराशा ना हो, उन्हें ये ना लगे कि हमने वोट दिया और हमारा वोट बर्बाद हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि जाति के अलावा भी बिहार की राजनीति आगे बढ़े। हम उम्मीद करते हैं कि बिहार में जो राजनीति का स्तर है, जातिवाद और क्षेत्रवाद से ऊपर बढ़कर राज्य के स्तर पर आए। केवल ये बातें जाति तक सीमित ना रहे। हालांकि हम बार बार ये कह रहे हैं कि बिहार की राजनीति पूरी तरह से जाति के इर्द गिर्द घूमती है। आप इससे पल्ला नहीं छुड़ा सकते, आप इससे हाथ नहीं छुड़ा सकते। और अभी कई नए चेहरों को मौका मिला है, कई युवा चेहरों को भी कैबिनेट में मौका मिला है। तो पूरे बिहार के लोगों को अब ये उम्मीद है कि ये जो नए चेहरे हैं और खास करके जो युवा चेहरे कैबिनेट में शामिल हुए हैं, वो बिहार को जाति की राजनीति से ऊपर उठाएंगे। वो बिहार को विकास के पैमानों पर आगे लेकर चलेंगे। उन्हें जो भी मंत्रालय सौंपे गए हैं, वो उन मंत्रालयों में खूब विकास करेंगे और इतना विकास करेंगे कि आम लोगों को बिहार में कोई कमी नजर ना आए। और बाहर के लोग जो बिहार को एक पिछड़े राज्य की तरह देखते हैं, गरीब राज्य की तरह देखते हैं, ये देखते हैं कि यहाँ क्राइम हो रहा है, यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो रही है, उन लोगों के भी मुंह पर ताला लगे और ये जो नई कैबिनेट बनी है वो उम्मीदों की कैबिनेट बनकर आए। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।